कल रामायण के अंश में हमने यह जाना था कि नारद जी को मोह हो गया था, उसे निवारण करने हेतु भगवान विष्णु नारद जी के मार्ग में माया नगरी का निर्माण करते हैं। अब उस माया नगरी में कौन है और उसका क्या परिणाम होता है, यह हम आगे देखते हैं। जहाँ शील निधि नाम के थे महाराज उदार, प्रजापुत्रवत पालते वैभव धन्य अपार। महाराज शील निधि की पुत्री थी विश्व मोहिनी सुकुमारी, जिसकी सुंदरता के ऊपर हो सके रमा तक बलिहारी। विश्व विमोहिनी ने किया वर का वर्ण विचार, रचा स्वयंवर भूप ने आए राजकुमार। कौतुकी महामुनि नारद को नगरी में चहल पहल पाई, सोचा क्या है देखूं थोड़ा, कुछ और भावना भर आई। ऐसा विचार करके नारद तत्काल भूप दरबार गए। आश्चर्य हुआ मन में भारी, सब ठाट देख कर नए नए। महाराज शील निधि ने देखा, नारद जी का सत्कार किया। बुलवा कन्या को प्यार सहित मन का कुछ हल्का भार किया। तो रास्ते में उन्हें माया नगरी में शील निधि की नाम के राजा के बारे में ज्ञात होता है और उनकी पुत्री विश्व मोहिनी, जिसने अपने स्वयंवर की तैयारी कर रखी है या वर का विचार करके उसके पिता ने स्वयंवर की तैयारी की है, जिसमें अनेकानेक राजकुमार आए हैं। तो चहल पहल देख करके नारद जी के मन में भी यह विचार होता है कि चलिए देख करके आते हैं, और परिस्थिति अनुसार मन के भाव भी थोड़े बदल जाते हैं। उन्हें देखने के पश्चात राजा जो हैं वह अपनी पुत्री को बुलाते हैं और उन्हें देख करके उसके मन का या उनके मन का भार हल्का करने के लिए कहते हैं। नम्र वचन कह भूप ने मुनि से कहा विचार, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर मन निर्धार। कन्या का रूप अनूप देख नारद अपने को भूल गए, रह गए देखते ही उसको सब दृश्य नजर में झूल गए। लखराज कुमारी के मुनि के मन हर्ष अपार हुआ, रण में वह वीर अजित रहे जो भी इसका भरतार हुआ। उसकी सेवा चर अचर करे, कन्या वह ब्याहेगी जिसको, क्या कहूँ मिलेगा क्या क्या सुख, उसको वो वर लेगी जिसको। सुता सुलक्षण कही चले मन में रहे विचार, मुझे मिले यह किस तरह नृप कन्या सुकुमार। कन्या के दोष और गुण देख करके नारद जी अपने मन में बहुत सारे विचार करके रख लेते हैं। राजा से तो कहते हैं तुम्हारी कन्या बहुत ही सुलक्षणी है, लेकिन उसके गुण और दोष वह अपने मन में रख लेते हैं। तो उसके गुण क्या हैं जिससे वह ब्याहेगी, वह त्रिलोक का स्वामी होगा, उसे जीतने वाला कोई भी नहीं होगा। चर अचर मीन्स सजीव निर्जीव सब उसकी सेवा करेंगे। इसलिए नारद जी के मन में भी यह विचार आता है कि किसी तरह अगर यह कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। और इसलिए वो क्या करते हैं, मैं अभी विष्णुपुर में जाकर हरि के स्वरूप को लाऊंगा, जिसके बल से सब गुण वाली इस सुकुमारी को पाऊंगा। कर विनय अनेकों बार बार मायापति को आह्वान किया, भय प्रकट कौतुक नाथ भला कब भक्तों का अपमान किया।
नारायण को कर नमस्कार, बोले मुनिवर सकुचा करके, अपना स्वरूप भगवन मुझको दे दो कुछ देर कृपा करके। बस इस प्रकार भगवान मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी, है यही एक ऐसी विधि जो सुकुमारी मुझे मिल जाएगी। वह विष्णु जी से कहते हैं कि मुझे आप अपना रूप दे दो जिसके सहारे मैं उस लड़की को पा लूंगा। भगवान जो हैं अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर भी नारद जी जब विनय करते हैं तो वह कहते हैं, नारद जी ने की विनय प्रभु से बारंबार, निज माया बल देख कर करके विष्णु विचार। बोले नारद मैं करूं वही जिस तरह तुम्हारा हित होगा, विश्वास करो मेरे द्वारा न कभी किंचित अनहित होगा। वह नारद जी को भरोसा दिलाते हैं कि मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। कहते हैं ना, भगवान अगर अपने मन की करता है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर अपने मन की नहीं करता है, अपने मन की अर्थात हमारे मन की अगर नहीं करता है तो उसने हमारे लिए कुछ और भी अच्छा सोच रखा है। वही बात यहाँ पर नारद जी के लिए भी है। बस इसी तरह नारायण ने मुनि का हित अनहित जान लिया, तत्काल उन्हें नारद को बंदर का रूप प्रदान किया। ले रूप महामुनि भाग चले, वीणा करतार नथी कर में, फूल फूले फले कूदते हुए जात ढंके उसी स्वयंवर में। और वह रूप पा करके भगवान जी ने उन्हें पूरा शरीर तो अपना दिया, लेकिन शक्ल जो है वह मुख जो है वह बंदर का था। अब उनके हाथ में न वीणा थी न करतार था, और वह रूप के साथ वो भागते हुए स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। बने ठने आसन लगा बैठे राजकुमार, नारद जी आए वहां लेकर रूप अपार। उस स्वयंवर में बहुत सारे दूर दूर के राजकुमार आए हुए थे सज धज कर, और उसमें अपना रूप लेकर के नारद जी भी मौजूद हो जाते हैं, आ जाते हैं। विश्वास उन्हें था एक यही, जब मुझे सुकुमारी देखेगी, मम सुंदर छटा पाकर सब छोड़ मुझे ही चुन लेगी। यह कौतुक श्री नारायण का कोई भी जान नहीं पाया, दो महादेव जी के गण थे सब खेल हाथ उनके आया। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि जैसे ही वह राजकुमारी नारद जी को देखेगी, वह वरमाला इनके गले में डाल देगी। और वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी इसका रहस्य समझ में नहीं आया। सब उन्हें नारद जी जान करके ही प्रणाम कर रहे थे। वहां पे जो शिव जी के दो भक्तगण थे, मात्र उनके ही यह बात ध्यान में आई। वे जो दो भक्तगण थे वे द्विज रूप में थे। द्विज रूप बनाकर वे दोनों मुनि रूप देख घस जाते थे, फिर करते थे प्रणाम, कुछ भेद न नारद पाते थे। उनका ब्राह्मण रूपी रूप देख करके, और शरीर जो है वो विष्णु का और चेहरा जो है वो बंदर का देख करके वो गण प्रणाम करते थे और हंस जाते थे। उनको बार बार हंसता हुआ देख करके नारद जी समझ नहीं पाते हैं। जब विश्व मोहिनी सुकुमारी जयमाल हाथ लेकर आई, बंदर स्वरूप को देख दूर से मन ही में अति सकुचाई। जब जयमाल लेकर विश्व मोहिनी आती है तो इनका बंदर रूप देख करके उसे तो शर्म आती है, इसलिए वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। लेकिन वह राजमराली के समान गजगति से वहां विचरती है। जिस जगह देव ऋषि बैठे थे नहीं दृष्टि वहां पर करती है। नारद उचक उचक कर बार बार अपना स्वरूप दिखलाते थे। शिव जी के दोनों गण उनको तब देख देख मुस्काते थे। वह राजकुमारी उन्हें नहीं देख पा रही है, शायद उसकी दृष्टि उस पर नहीं पड़ पा रही है,
इसलिए नारद जी उचक उचक करके अपना स्वरूप उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तो उनकी तरफ देखती ही नहीं है। और यह देख करके वहाँ पर जो गण हैं वो और भी हंसते हैं। और उसी समय पर भूप रूप श्री हरि किए आ पहुँचे तत्काल, राजकुंवरी ने हृदय में पहनाई जयमाल। और उसी समय पे विष्णु जी जो हैं वहाँ पर आगमन करते हैं और विश्व मोहिनी ने अपनी जयमाल उनके गले में डाल दी। तो यहाँ पर आज हम विराम लेते हैं। प्रणाम।